नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटोर गोविंद। स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक कहानी में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस शख्स से जिनकी ज़िंदगी खुद में एक क्रांति है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये कहानी आपको नई दिशा देगी। इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए क्योंकि अंत में जो सीख है वो आपकी सोच बदल देगी। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा सफ़र है जो दिल छू लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जीवन एक असाधारण यात्रा को दर्शाता है जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य पाने की प्रेरणा देती है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में एक दलित परिवार में हुआ। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद अंबेडकर के सपने आसमान तक फैले थे। उनकी बचपन की समस्याएं जैसे स्कूल में पीने के पानी की कमी उनके हौसले को नहीं तोड़ सकीं। उन्होंने हर बाधा को पार करते हुए शिक्षा की ओर अपने कदम बढ़ाए और दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्तियों में उनकी जगह बनाई। अंबेडकर की ज्ञान की भूख ने उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने की ओर प्रेरित किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर उन्होंने अपने आप को 64 विषयों का जाता बना लिया। उन्होंने 21 डिग्रियां हासिल की जो उनकी मेहनत और लगन का प्रमाण है। उनके द्वारा रची गई किताबें विचारों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती हैं जहां से उन्होंने भारतीय समाज के उत्थान के लिए प्रेरणाएं लीं। अंबेडकर ने अपने जीवन को सामाजिक समानता की लड़ाई में अर्पित कर दिया। छुआछूत को मिटाने के प्रयास में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह, काला राम मंदिर आंदोलन और दलितों को जल का अधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया। उनका नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो कि आज भी हर युवा के लिए प्रेरणादायक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो सभी नागरिकों को समान अधिकारों का संरक्षण करता है। उनका मानना था कि संविधान केवल एक किताब नहीं बल्कि यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को एक न्यायपूर्ण और समतामूलक राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंबेडकर ने केवल दलितों के अधिकारों की रक्षा नहीं की बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार किए। उन्होंने जल नीति, श्रम कानून, बैंकिंग प्रणाली और शिक्षा में बदलाव लाए। उनके अंतिम समय तक उन्होंने भारत के नागरिकों को जागरूक करने का कार्य किया। 1950 में अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह उनके लिए केवल धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि मानव गरिमा की वापसी का आंदोलन था। अंत में भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सभी को यह सिखाता है कि संघर्ष और शिक्षा से हम समाज को बदल सकते हैं। उनका योगदान आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। जब हम स्वतंत्रता, समानता और अधिकार की बात करते हैं तो हमें अंबेडकर की याद आती है जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। आइए हम उनके विचारों को अपनाएं और एक बेहतर भारत का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।